नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अपने देश में न्याय व्यवस्था में गरीब और लाचार लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनके लिए कोई संवेदना अदालतों के मन में नहीं है। लेकिन अगर आप आतंकवादी हैं, अगर आप अपराधी हैं, आपके लिए कोर्ट के दरवाजे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे आधी रात को भी खुल सकते हैं। ये बात वैसे तो आपने कई बार सुनी होगी, मैंने भी इस पर वीडियो बनाया है और लोगों ने भी बनाया है और बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। लेकिन आज 3 मामलों का उदाहरण देकर बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से अपने देश की न्याय व्यवस्था चल रही है, न्याय प्रणाली चल रही है। और खबर, सबसे दुखद खबर जिससे शुरुआत करने जा रहा हूँ वो केरल की है। केरल में एक महिला ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो गई। उसका जो मर्ज था वो शुरुआती स्टेज पर था, यानी दवा से क्योर हो सकता था। लेकिन वो सामान्य परिवार की थी। 2 दवाइयाँ जो उसको लेनी थी, जो रिकमेंड की गई थी, उनका महीने का खर्च 1.5 लाख रुपए आ रहा। वो केरला हाई कोर्ट गई कि सरकार को निर्देश दे, कोर्ट वो कंपनी को निर्देश दे कि ये जेनरिक वर्जन जो है इसका प्रोड्यूस करने की इजाज़त मिले, जिससे दवा सस्ती हो जाएगी, वो इलाज करा सकेगी। वो केरला हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की उसने जून 2022 में। जनवरी 2023 में फाइनल सुनवाई के लिए लिस्ट हुई, लेकिन रोस्टर बदल गया, फिर सुनवाई नहीं हुई। 57 बार केस लिस्ट हुआ, 40 बार जो है स्थगित हो गया, सुनवाई नहीं हुई। वो जो सनी देओल की फिल्म थी, एक तारीख पर तारीख वाला डायलॉग आपको याद होगा, तो तारीख पर तारीख मिलती रही और मरीज मर गया। उस महिला की सितंबर 2023 में मौत हो गई। अब कोर्ट ने कहा है कि इसकी सुनवाई जारी रहेगी। अब सुनवाई आप जारी रखिए न रखिए, उस महिला को तो कोई राहत नहीं मिली। लेकिन इसके विपरीत आप देखिए, ये 2023 की बात है, जुलाई 2023 की। बॉम्बे में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 1993 में, उसका आरोपी था याकूब मेनन। उसको सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई, फांसी की सजा हुई। सारा प्रोसेस पूरा हुआ, निचली अदालत से ऊपर तक आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी। उसने राष्ट्रपति के सामने मर्सी अपील दायर की, राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका रद्द कर दी। 1 साल बाद वो फिर से पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा रात में 3 जजेस की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस उस समय थे दीपक मिश्रा, वो भी शामिल थे। दूसरे जस्टिस थे प्रफुल्ल पंत और तीसरे थे अमिताभ राय। इन 3 जजेस की बेंच ने रात में 3:30 बजे सुनवाई की। आखिर आधी रात के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाने वाले कौन लोग थे? बड़े वकील थे, रसूख वाले वकील थे। ये है इस देश का एक इकोसिस्टम जो अदालतों को चलाता है, जो तय करता है कि किस मामले की सुनवाई कब होगी, कैसे होगी। वो तय करता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा, हाई कोर्ट का दरवाज़ा आधी रात को खुलेगा कि नहीं। आम आदमी सर पटकता रह जाए, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ऐसे लोगों के लिए दरवाज़ा खुल जाता है। दूसरा केस आपने सुना होगा, दूसरा केस था तीस्ता सीतलवाड़ का। गुजरात दंगों में उनके खिलाफ जांच हुई फर्जी एविडेंस बनाने की, लोगों को फंसाने की, और ये बात अदालत से साबित हो गई। उनको सज़ा मिली, उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद उन्होंने जमानत के लिए अपील की, गुजरात हाई कोर्ट ने मना कर दिया। और ये केस उनके खिलाफ दायर हुआ था सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर, जो गुजरात दंगों के बारे में था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बरी किया गया था। गुजरात हाई कोर्ट का कहना था कि आपने जब एफआईआर हुई, जब चार्जशीट फाइल हुई, दोनों को चैलेंज नहीं किया, तो अब किस आधार पर आपको जमानत दे दी जाए, इसलिए जमानत देने से मना कर दिया। लेकिन रसूख वाले लोग हैं, उनके परिवार में बड़े बड़े लोग हुए हैं, अटॉर्नी जनरल तक रह चुके हैं, अंग्रेज़ों के दलाल रह चुके हैं उनके घर के लोग, तो इसलिए उनका पूरे इकोसिस्टम में उनकी पहुंच है, पकड़ है। तो चीफ जस्टिस उस समय थे DY चंद्रचूड़। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए वो गए थे, वहाँ उनको एक फ़ोन आया, वो तुरंत वहाँ से निकले। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 3 जजेस की एक बेंच अपॉइंट की गई।
रात में 9:15 बजे सुनवाई हुई और सुनवाई हुई अंतरिम जमानत देने पर। सरकारी वकील ने विरोध किया कि भाई गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, इनको इस आधार पर जमानत देने से हाई कोर्ट ने मना किया है। तो जवाब क्या था सुप्रीम कोर्ट की बेंच का कि अंतरिम जमानत देने से आसमान नहीं टूट पड़ेगा, और अंतरिम जमानत दे दी गई। फिर कुछ समय बाद रेगुलर बेल दे दी गई। बेल की शर्तों में था कि वो अपना पासपोर्ट जमा कर देंगी। अब वो फिर कुछ समय बाद अभी कुछ समय पहले अदालत में गई कि उनका पासपोर्ट रिलीज़ किया जाए। तो कहा गया है कि वो अपना जो है अपनी आइटिनरी बताएं और उद्देश्य बताएं, उसके आधार पर जो है लोअर कोर्ट फैसला करेगी कि उनका पासपोर्ट रिलीज़ होगा कि नहीं। वो तब से खुली घूम रही है, कोई समस्या नहीं है उनको। वो कैंसर पीड़ित महिला मर गई सुनवाई के अभाव में। ये है इस देश की न्याय व्यवस्था। किसी की संवेदना जगती है क्या? क्यों अपराधियों के लिए, आतंकवादियों के लिए इस देश की अदालत के दरवाजे खुल जाते हैं? क्योंकि उनके पास बड़े वकील हैं, रसूख वाले वकील हैं, पैसे वाले वकील हैं, जिनका जजेस पर प्रभाव है। आप जरा किसी मामले में जो है आपसे फ़ोन पर बात भी नहीं होगी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की, कोशिश करके देख लीजिए। सुनवाई तो बहुत दूर की चीज़ है। और ये सिलसिला लगातार चल रहा है और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचना इस देश के आम आदमी के लिए सपने जैसा है। कोई अपवाद स्वरूप इत्तेफाक से पहुंच गया हो अलग बात है, वरना ये नियम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक केवल जिनके पास पैसा है, जिनके पास प्रभाव है, वही पहुंच सकते हैं। और उनको डेट आउट ऑफ द वे जाकर मिल जाएगी। वो जो लाइन है उसको लांघकर उनको पहले तारीख मिल जाएगी, तत्काल सुनवाई हो जाएगी। लेकिन आम आदमी चाहे जितना पीड़ित हो, उसकी जान पर बनी हो, उसकी सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि बड़े लोगों की सुनवाई अगर नहीं हुई तो आसमान टूट पड़ेगा। ऐसा मानना है हमारी न्याय व्यवस्था का। उस न्याय व्यवस्था में आम आदमी क्या उम्मीद करे न्यायपालिका से, और क्यों उम्मीद करे? डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा भरोसा लोगों का होता है न्यायपालिका पर, और हमारे देश की न्यायपालिका लगातार इस भरोसे को खोती जा रही है। लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। लोगों के मन में ये बात बैठती जा रही है कि हम आम लोगों के लिए ये अदालतें नहीं बनी हैं। ये अदालतें बनी हैं पैसे वालों के लिए, प्रभावशाली लोगों के लिए। उनको अपने केस की सुनवाई कराने में कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको जमानत मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आम आदमी जमानत के अभाव में सालों साल जेल में पड़ा रहता है, किसी को उसकी परवाह नहीं है। ऐसे भी मामले सैकड़ों की संख्या, अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों की संख्या में मिलेंगे। जिस आरोप में वो जेल में हैं उसमें मैक्सिमम, अधिकतम जो सज़ा है उससे ज़्यादा समय तक जेल काट चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कौन करे? ऐसे आम आदमी मिलेंगे आपको जेल में, जमानत के लिए जो सिक्योरिटी जमा करनी है वो देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए जेल में ही है। बड़ी बड़ी बातें आप न्यायाधीशों से सुन लीजिए, उपदेश सुन लीजिए कि देश किस तरह से चलना चाहिए, सरकार कैसे चलनी चाहिए, व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, सब बताएंगे। लेकिन दीपक तले अंधेरा। अपने यहाँ क्या हो रहा है, न्यायपालिका में क्या हो रहा है और उसके सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये बताने करने वाला कोई नहीं है। और कोई उम्मीद दिखाई भी नहीं देती कि कोई परिवर्तन आएगा। अदालतें हाईटेक हो जाएं, अदालतों में हर तरह की सुविधा हो, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये अच्छी बात है। लेकिन न्याय के मामले में भी तो परिवर्तन हो, बदलाव हो। न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा भी बनाने के लिए तो कदम उठाया जाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े सुधारों की बातें करते हैं, और अपने रहते हुए कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। जब करने की स्थिति में थे तब कुछ नहीं किया। रिटायर होने के बाद जो है वो पूरे देश को ज्ञान बांटते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उस गलत को रोकने के लिए आपने क्या किया? अपने अपॉइंटमेंट के लिए जो है आप अपनी ही व्यवस्था करेंगे। सरकार पर भरोसा नहीं है आपको, किसी और स्वायत्त संस्था पर भरोसा नहीं है,
कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाने देंगे जिसके आधार पर जजेस का सिलेक्शन हो। जज ही जज का सिलेक्शन करेंगे, और वो ये मानकर कि उनसे बेहतर इस बारे में कोई नहीं जानता। उनका फैसला अंतिम फैसला होगा, और ये व्यवस्था चल रही है, इसके रुकने का कोई संकेत नहीं है, क्योंकि किसी सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो न्यायपालिका के खिलाफ बोल सके। पहली बात तो न्यायपालिका के पास सबसे बड़ा हथियार है कंटेम्प्ट का, दूसरा पब्लिक ओपिनियन का, तीसरा राजनीतिक विरोधियों का। इसलिए जो भी सत्ता में रहते हैं, जब सत्ता में रहते हैं तो इस पूरी व्यवस्था का लाभ उठाते हैं, विपक्ष में जाते हैं तो आरोप लगाते हैं कि न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका सरकार के प्रभाव में काम कर रही है, और ये सिलसिला सरकार दर सरकार चलता रहता है और चलता रहेगा। इसको बदलने की इच्छा किसी में है, इच्छा शक्ति कोई दिखा रहा हो, ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए इस देश में गरीब आदमी राम भरोसे है, सिर्फ भगवान का भरोसा है उसको, न्यायपालिका से कोई उम्मीद नहीं है। जिसने न्यायपालिका से उम्मीद लगाई और अदालत गया, अगर पहुंच गया तो सब कुछ बिक गया, जिंदगी खत्म हो गई। कई कई पीढ़ियां मुकदमा लड़ती रहती हैं, बड़े लोगों का फैसला 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में हो जाता है। क्या ये प्राकृतिक न्याय है? और ये कब तक चलेगा? तब तक चलेगा जब तक लोग इसके विरुद्ध उठकर खड़े नहीं होते कि बस अब और नहीं। वो दिन आने वाला है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सबका वेस्टेड इंटरेस्ट है इस व्यवस्था को चलाए रखने में। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।